हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप इस योजना के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे किस प्रकार से फॉर्म फिल किया जाता है और आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास क्या रिक्वायर्ड है, क्या डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए और कौन कौन से स्टूडेंट है वो फॉर्म इस योजना के लिए अप्लाई है वो कर सकते हैं, तो ये सारी कुछ आपको जानकारी है इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आपको आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आप गूगल के सर्च बार में लिखेंगे SSO। तो जैसे यहाँ पर आप SSO लिखकर आप सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको राजस्थान सिंगल साइन इन यानी कि SSO पोर्टल का जो लिंक है यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही देखने को मिल जाता है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आप SSO पोर्टल पर आ जाएंगे। यदि आपने इस SSO पोर्टल में अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन है वो कर लेना है। और यदि आपने इस SSO पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी किया हुआ है लेकिन आपके पास लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड को कैसे किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, या फिर आपने अपनी SSO प्रोफाइल का जो सेटअप है वो नहीं कर रखा है तो वो कैसे किस प्रकार से करेंगे। तो इन सभी वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और आपको जो भी SSO ID से रिलेटेड समस्या आती है उस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट आप SSO पोर्टल में सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे सर्विसेज की एप्लीकेशन है वो नजर आएगी। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको समाज कल्याण विभाग की जो एप्लीकेशन है SGI स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार है वो मिल जाता है। तो आप इसमें SGI आप लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर SGI लिखता हूँ तो आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन आपको सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर लोगो भी चेक कर सकते हैं क्योंकि SSO पोर्टल पर एक और स्कॉलरशिप का पोर्टल है जो कॉलेज एजुकेशन का है और ये समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर योजनाएं आती हैं उनके लिए है। तो यदि आप मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर आप अनुसूचित जाति की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको फॉर्म फिल करना होता है। और यदि आपके SSO पोर्टल पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन वो नजर नहीं आते हैं, इस तरह से आपको नजर आता है तो आपको अदर ऐप का लिंक दिया होता है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके SSO पोर्टल पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन वो इस तरह से नजर आ जाएंगे और इस तरह से भी आप SGI स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन को आप फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे केस में ऊपर ही है क्योंकि मैंने यहाँ पर रिसेंट में ही SGI एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है तो हमारे सामने ये देखने को मिल रही है तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि आपको फर्स्ट टाइम आपको स्कॉलरशिप प्रोफाइल है वो क्रिएट करना होगा। यदि आपने अपनी स्कॉलरशिप प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया होगा तो ही ये शो होता है और यदि आपने ऑलरेडी स्कॉलरशिप प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है तो डायरेक्ट आप SSO पोर्टल पर आप विजिट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर नए स्टूडेंट के लिए भी फॉर्म फिल करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारे नए स्टूडेंट होंगे तो नए स्टूडेंट को शुरू से शुरू करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो टिक करना होगा स्टूडेंट में, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आप ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपके सभी फैमिली मेम्बर के जो नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिस मेंबर के लिए आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, जिस मेंबर के लिए आप स्कॉलरशिप की प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं उस मेंबर को यहाँ से आप चेंज कर लेंगे, यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। इसके बाद में उस मेंबर का जो आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पर दर्ज करना होगा, आधार कार्ड नंबर दर्ज कर देते हैं। इसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने स्कॉलरशिप प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आ जाता है। तो इसमें जो जानकारी है आपके जन आधार कार्ड में ऑटोमेटिकली फेच है वो कर ली जाती है, लेकिन जिस भी जानकारी कमी रह जाती है उस जानकारी को आपको मैनुअल तरीके से आपको फिल करना होगा। तो हम नीचे की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो फोटो है इसमें नहीं आई है तो आपको फोटो इसमें अपलोड करना होगा। जो भी आप फोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फोटो अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर फोटो है वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद धर्म का चयन करेंगे, आपका जो भी धर्म है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको मैरिटल स्टेटस का चेंज करना होगा, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैरिड है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे या फिर अनमैरिड है तो आप अनमैरिड आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बाकी जानकारी यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद में आपके परिवार में जो भी कमाने वाले व्यक्ति हैं जिसके नाम से आप आय प्रमाण पत्र बनाते हैं उसका जो आधार कार्ड नंबर है उस व्यक्ति का वो यहाँ पर आपको डालना होगा। जैसे कि आपके फैमिली में आपके पिता है तो पिता का जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लागू होता है तो यस का चयन करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो का चयन कर लेंगे। यहाँ पर अनाथ के लिए दिया गया है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, टिक कर लेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर ये जानकारी भी यहाँ पर आप टिक कर लेंगे, लागू होता है तो, नहीं तो यहाँ पर आप नो का चयन कर लेंगे।
इसके बाद में यहाँ पर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ पर ईमेल आईडी आ जाएगी। यदि चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए आपको वैलिडेट भी आपको करना होगा। तो वैलिडेट करने के लिए आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पर ग्रीन टिक हो जाएगा। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको एड्रेस के लिए देखने को मिल जाता है। तो आपका एरिया है वो सिलेक्ट करेंगे कि रूरल है या फिर अर्बन है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है या फिर शहर क्षेत्र है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना जो एड्रेस है आप अपने डॉक्यूमेंट में देखकर पूरा कंप्लीट एड्रेस वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम है, इस ब्लॉक का नाम है, अपनी ग्राम पंचायत है, गांव का नाम है, तहसील का नाम है, वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस का जो नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। पिन कोड है 6 डिजिट का, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसके अलावा देख सकते हैं कि यदि आपका जो करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर इसमें नो का ही चेंज है वो आपको रहने देना है। अलग अलग है तो यहाँ पर इसमें यस का चेंज करके अपना नया वाला एड्रेस है वो डाल सकते हैं, जो भी अलग एड्रेस है, करंट एड्रेस है। इसके बाद में यहाँ पर आपको MP निर्वाचन क्षेत्र का चयन करना होगा, MLA निर्वाचन क्षेत्र चयन करेंगे। ये जानकारी आप अपने एरिया के हिसाब से ही आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने एरिया के हिसाब से चुन लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स के लिए आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जनधन खाता है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद बैंक की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। फिल करेंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे, सभी कुछ जानकारी आप फिल कर देंगे। यदि ये ऑटोमेटिक फेच हो जाती है जन आधार कार्ड से तो आपको फिल करने की कोई आवश्यकता है वो नहीं होगी। इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी देना होगा कि आपको मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला है वो सिलेक्ट करेंगे, जो भी जिला है वो सिलेक्ट करेंगे। तहसील का नाम है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो भी मूल निवास जारी करता है आपका जो जारी हुआ है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा यदि आप विवाहित महिला के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको विवाह प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा, इसमें आपको अपलोड आपको करना होगा। इसके बाद में आपको अपने 10th क्लास से रिलेटेड जानकारी देना है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोर्ड का चयन करना है, जो भी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड या फिर केंद्र बोर्ड। इसके बाद अपने 10th क्लास के जो रोल नंबर है वो डालना है। इसके बाद वैलिडेट रोल नंबर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में रोल नंबर के अनुसार आपका जो डाटा है ऑटोमेटिकली फेच है वो कर लिया जाएगा। तो जो भी आपकी परसेंटेज फेच होती है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। तो एक बार कंफर्म करेंगे, इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर ये जानकारी पढ़ लेंगे। इसके बाद चेक पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सबमिट का बटन तभी आएगा जब सारी जानकारी आप फिल करेंगे। तो आप सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी स्कॉलरशिप प्रोफाइल वो फाइनली क्रिएट हो जाएगी। तो स्टूडेंट आप अपने स्कॉलरशिप प्रोफाइल वो क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद आप फिर से एप्लीकेशन पर क्लिक करके आते हैं तो डायरेक्ट आप स्कॉलरशिप पोर्टल पर ही आ जाएंगे। स्कॉलरशिप पोर्टल पर आ जाने के बाद में यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण सूचना है वो दिखाई देगी, तो आपको इसको जरूर पढ़ लेना है। इसमें बताया जा रहा है कि विद्यार्थी द्वारा एक बार अपना आवेदन जमा करने के बाद यानी कि आप अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर देते हैं। इसके बाद आपको अपनी कॉलेज में जाकर हर महीने आपको बायोमेट्रिक है वो आपको करवाना होगा। यदि आप बायोमेट्रिक है वो नहीं करवाते हैं तो आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है आगे विभाग को अग्रेसित नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका जो फॉर्म है आगे भेजा नहीं जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। इसके अलावा देख सकते हैं कि 2023-24 से विद्यार्थी जो भी आवेदन करेगा वो अपना जन आधार कार्ड में अपना स्वयं का ही बैंक अकाउंट लगा कर ही आवेदन करेगा। यदि पहले की जैसे आप अपने माता पिता का जो लिंक हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। आपका यदि अकाउंट होगा तो ही स्कॉलरशिप पोर्टल में यहाँ पर लिंक हो पाएगा। तो ये आपको सुनिश्चित आपको कर लेना है, ध्यान आपको रखना है। तो ये जानकारी आप पढ़ लिए हैं तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में फाइनली स्कॉलरशिप पोर्टल का जो इंटरफेस है इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ कोई भी अभी तक स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल नहीं किया है, यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर देंगे तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप फॉर्म की जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी और आप उस फॉर्म का स्टेटस भी यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। तो स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ 3 लाइन दिख रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में यदि इस तरह से देखने को मिलता है, इसमें आपको कोई भी सर्विस नहीं दिखती है तो यहाँ पर इसी पर आपको क्लिक है वो आपको करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने सर्विस आ चुकी है। और यहाँ पर नए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए तो यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन करके मिल जाता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने वेरिफिकेशन के लिए ओपन हो जाता है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर इसमें काम चल रहा है तो यहाँ पर अभी फिंगर का ही ऑप्शन दिया गया है, लेकिन कुछ ही समय बाद आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको OTP का भी ऑप्शन मिल जाएगा और OTP के माध्यम से आप अपना वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद OTP भेजेंगे, इसके बाद मोबाइल पर OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका ये जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे का प्रोसेस हम जानते हैं। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने स्कीम लिस्ट है वो देखने को मिल जाती है, स्कॉलरशिप है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पहली स्कॉलरशिप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति उच्च मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है और दूसरे देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है। तो यदि आप अनुसूचित जाति के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसकी जो वीडियो है पहले मैंने बना रखी है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इसी स्कीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको स्कीम की डिटेल्स है, योजना का जो विवरण है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी फीस रहेगी इसकी 50% ही आपकी स्कॉलरशिप के रूप में आपको मिलेगी। और ये देख सकते हैं कि मेल है और फीमेल है, वो दोनों यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और कैटेगरी में देख सकते हैं कि कौन से जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इकोनॉमिक कैटेगरी भी यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर आपको धर्म है, रिलीजन है, टाइप आपको देखने को मिल जाता है। तो आपने चेक कर लिया है। इसके बाद में आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें बैंक अकाउंट कन्फर्मेशन के लिए बोला जा रहा है, तो आपको अपने बैंक अकाउंट को चेक कर लेना है अपने बैंक डायरी से। सही है तो आपको यस पर क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले जो महत्वपूर्ण सूचना दी गई है आपको एक बार जरूर इसे पढ़ लेना है। तो इसमें बताया जा रहा है कि आप ईयरली वाइज ही आप आवेदन कर पाएंगे स्कॉलरशिप के लिए। यदि आपके सेमेस्टर है तो आप सेमेस्टर वाइज स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें साफ क्लियर किया गया है। और बताया जा रहा है कि आप अपने जन आधार कार्ड में अपना स्वयं का बैंक ही जोड़े और अपने स्वयं के बैंक अकाउंट ही आप स्कॉलरशिप पोर्टल पर आप लिंक करें। आप अपने पिता या फिर माता का जो बैंक अकाउंट लिंक करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप है वो नहीं आएगी। इसमें साफ क्लियर कर दिया गया आपकी बात। और इसमें बताया जा रहा है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो किसी प्राइवेट बैंक में है तो 5,000 रुपये मिनिमम होना चाहिए। और किसी सरकारी बैंक में है, इनकी बैंक ऑफ बड़ौदा है, फिर ये SBI है, तो उसमें 1,000 रुपये तो मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए। इसके अलावा देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति की राशि है वो 30,000 रुपये से अधिक हो जाती है। तो आपका जो माइनर अकाउंट होता है तो आप माइनर अकाउंट को सामान्य अकाउंट है वो आपको करवा लेना है बैंक में जाकर। इसके अलावा यदि आप बैंक की जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं तो अपने जन आधार कार्ड में ही अपडेट करेंगे। जन आधार कार्ड में कैसे किस प्रकार से अपडेट करना होता है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं यदि आप अपने जन आधार कार्ड में किसी जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं। इसके साथ इसमें बताया जा रहा है कि आप बैंक का जो विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है या फिर खाता बंद रहता है जब पैसा आता है आपकी स्कॉलरशिप का, और उस स्कॉलरशिप का पैसा है वो बाद में नहीं हो पाएगा, तो आपको अपना अकाउंट को एक्टिव है वो रखना है। तो ये जिम्मेदारी है विद्यार्थी की स्वयं की रहेगी। और देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति के आवेदकों को भारत सरकार से मिलने वाला सेंट्रल शेयर यानी कि जो भी 60% केंद्र सरकार के द्वारा आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये जो स्कॉलरशिप है आपके आधार कार्ड के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक होता है उसी में ट्रांसफर है वो की जाती है। यदि आपने बैंक अकाउंट में अपना जो आधार कार्ड है वो लिंक नहीं कराया है तो आपने आधार कार्ड को लिंक है वो करा लेना है। तो यदि आप इन सभी जानकारी से आप सहमत हैं तो आप यस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको सेक्शन 17 वो देखने को मिलेगा 2023-24। इसके बाद में यहाँ पर यूनिवर्सिटी या फिर आप स्कूल या पॉलिटेक्निकल का चयन करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी का चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको विश्वविद्यालय का जो राज्य है वो सिलेक्ट करेंगे। आपका विश्वविद्यालय कौन से राज्य में है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं आप राजस्थान सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का चयन करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में है, जैसे कि मैं यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट टाइप आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने अलग अलग यहाँ पर आपके सामने कॉलेजेज है वो देखने को मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस कॉलेज में आप अध्ययनरत है उसी कॉलेज का चयन है वो आपको करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया तो यहाँ पर एक नोट भी आ चुका है कि आप जो भी शिक्षण संस्थान आप चुन रहे हैं वो आपको एक बार कन्फर्म कर लेना है, बाद में चेंज वो नहीं होगा। यदि आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर एक बार कन्फर्म करने के बाद में ही आप क्लोज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो क्लास है वो सिलेक्ट करना होगा। क्लास में देख सकते हैं कि आर्ट्स है वो देखने को मिल रहा है, तो यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद में आपको अपना पार्ट है वो सिलेक्ट करना है कि आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जिस ईयर में है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट ईयर। इसके बाद में यहाँ पर आपको एडमिशन की जो डेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यदि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो आपकी जो प्रवेशित विद्यार्थी की लिस्ट जारी हुई थी उसी डेट को यहाँ पर आपको डालना होगा। और यदि आप किसी प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो आप कोई सी भी आप डेट डाल सकते हैं जिस दिन आपने एडमिशन लिया है। इसके बाद में आपको लास्ट एग्जाम पास आउट कर रखी है उसकी जानकारी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यदि आप फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं तो आपको 12th क्लास की जानकारी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। और यदि आप सेकंड ईयर के लिए फॉर्म भर रहे हैं स्कॉलरशिप का तो इसमें आप अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर 12th क्लास ही सिलेक्ट कर लेता हूँ इसमें। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और बोर्ड का चयन करेंगे कि राजस्थान बोर्ड है या फिर केंद्र बोर्ड है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको पासिंग ईयर का चयन करना है, कौन सी ईयर में पास किया है अपनी 12th क्लास। इसके बाद आपको अपने एग्जामिनेशन के रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद वैलिडेट रोल नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपके रोल नंबर के अनुसार आपका जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेज है वो कर लिया जाएगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आप छात्रावासी हैं यानी कि आप हॉस्टल में रहते हैं, तो यहाँ पर आपको यस का चयन करना है, नहीं तो आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में देख सकते हैं कि क्या आप सफाई कर्मचारी के पुत्र या फिर पुत्री है, तो यहाँ पर यस या नो का चयन कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको फीस की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। फीस की डिटेल्स में यहाँ पर आपको अपनी जो संपूर्ण फीस है, कंप्लीट फीस की रिसीप्ट जितनी भी आपने अमाउंट बन रहा है वो यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। इसके बाद फीस की रिसिप्ट को आपको एक PDF फाइल बना लेना है। इसके बाद अपलोड आपको करना है।
PDF फाइल की साइज़ है वो यहाँ पर दे सकते हैं कि 1 MB से ज़्यादा हो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर फॉर्मेट दे सकते हैं कि JPG, JPEG और PDF फाइल है वो रखा गया है। तो यदि आप इमेज फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो आपकी जो रिसिप्ट है वो एक ही होनी चाहिए। और यदि आपकी रिसिप्ट है वो 2-3 है तो आपको PDF फाइल आपको बना लेना है। PDF फाइल बनाकर ही आपको अपलोड है वो आपको करना है। तो यहाँ पर आप चूज पर क्लिक करके अपनी PDF फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है कि मैंने प्रबंधन NRI स्पोर्ट कोटा में संस्थान में प्रवेश नहीं लिया है, तो यहाँ पर आप इस पर टिक है वो यहाँ पर कर देंगे। और यदि आप टिक नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म भी नहीं भर पाएगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको जो जानकारी दी गई एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको चेक बॉक्स दिएगा, इधर इस पर आप टिक मार्क करेंगे। इसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पॉपअप मैसेज आएगी कि आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, आप श्योर हैं, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यदि आप मुख्यमंत्री सर्वजनिक उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म फिल कर देते हैं, आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो आप बैक आ जाएंगे और यहाँ पर आप स्कॉलरशिप पोर्टल पर ही उस स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है वो चेक है वो कर पाएंगे। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म है वो कॉलेज लेवल पर चला जाएगा, यानी कि आपके जहाँ पर अध्ययनरत होते हैं उसी कॉलेज में, उस कॉलेज के द्वारा आपको फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि चेक किया जाएगा। यदि फॉर्म में किसी प्रकार की कमी होती है तो आपको ही फॉर्म है वो सेंड बैक हो जाता है, यानी कि आपको ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए आ जाता है, आपको कमी सुधारने के लिए आ जाता है। और ये पूरी जानकारी सही होती है तो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है डिपार्टमेंट को। इसके बाद डिपार्टमेंट के द्वारा भी फॉर्म को जांचने के बाद में आपकी स्कॉलरशिप है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र है वो कर दी जाती है। और आपको ध्यान रहे कि आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर देते हैं, इसके बाद में आपको हर महीने आपको अपने कॉलेज में जाकर आपको वेरिफिकेशन है वो आपको करवाना है, बायोमेट्रिक है वो आपको करवाना होगा। और यदि आप बायोमेट्रिक नहीं करवाते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो उस आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप मुख्यमंत्री सर्वजनिक उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आपको इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की समस्या आती है, कोई एरर है वो देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।